सेना के रणबांकुरे रणभूमि में दहाड़ रहे हैं, वॉर जोन में दुश्मनों को ललकार रहे हैं, ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए हिंद का दबदबा दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के ट्रेलर से डरा भी रहे हैं। सेना ने दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान पर किसी भी वक्त कयामत की रात कहर ढा सकती है। आतंकवाद के खात्मे के लिए भारतीय सेना की तैयारी बहुत तगड़ी है। हिंद की ताकत, पाकिस्तान की आफत। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। भारत का दबदबा, आतंकिस्तान तबाह। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। सर्वनाश का टेंडर, पाकिस्तान में थंडर। प्राण जाए पर वचन ना जाए। I am just told today only. I think that is something that we have to do. that एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। मिसाइल की बरसात, कयामत की रात। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। सिंदूर की सौगंध, लश्कर हिजबुल भस्म। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। मुनीर को भय, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तय। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। जल थल नभ में भारतीय सेना का शौर्य आसमान छू रहा है। रेगिस्तान से लेकर वादियों तक इंडियन आर्मी का पराक्रम दिखाई दे रहा है। तूफानी हवाओं के बीच महाजन रेंज की धरती उस वक्त गूंज उठी जब भारतीय सेना ने लाइव वॉर एक्सरसाइज में आधुनिक हथियारों, ड्रोन और टैंकों की ताकत दिखाई। दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। हमारा फोकस है मैक्सिमम ट्रेनिंग नाइट को हो, ताकि जो लड़ाई लड़ने की क्षमता है हमारे सोल्जर्स में, उसका नाइट ट्रेनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम 70% ट्रेनिंग नाइट को कर रहे हैं और 30% ट्रेनिंग डे टाइम पे। जनरल ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान पर किसी भी वक्त कयामत की रात कहर ढा सकती है। भारतीय सेना के शूरवीरों की तैयारी बहुत तगड़ी है। इस वजह से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। क्योंकि न्यू नॉर्मल के मुताबिक कभी भी हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक लड़ाई का एक्ट माना जाएगा। और आर्मी, इसका मतलब है कि हमारे को हमेशा उस लड़ाई के लिए तैयारी रहना है और उसके लिए जवाब देने की कार्रवाई के हमारे को काबिलियत पूरा करना है। इसके अंदर बहुत सी नई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट आई है, बहुत से नई कैपेबिलिटीज आई हैं, जो कि हमारी यूनिट्स के अंदर हमने उसको भर्ती किया है और उसके लिए हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही पाकिस्तान में भूचाल आ जाता है। कराची से लेकर लाहौर तक इमरजेंसी का सायरन बजने लगता है। पाकिस्तान की सियासतदान पसीना पसीना हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की यादें आसिम मुनीर की रातों की नींद हराम कर देती हैं। भारत के पराक्रम से शहबाज शरीफ की कुर्सी डोलने लगती है। भारतीय शूरवीरों के प्रहार से पाकिस्तान थर थर कांप रहा है।
सेना के शौर्य से पाकिस्तान सदमे में है, वो अब तक नहीं उबर पाया है। भारतीय वायुसेना के थंडर से आतंकी मुल्क में बवंडर आ गया है। जैश और लश्कर में भगदड़ मची हुई है। मुनीर की फटीचर सेना जान बचाने के लिए बंकर ढूंढ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को घुटनों पर लाने में भारतीय वायुसेना का रोल बेहद अहम रहा। एयरफोर्स के राफेल, सुखोई और ब्रह्मोस यूनिट ने आतंकियों के गढ़ में ऐसी चोट पहुंचाई जिसे वो शायद ही कभी भूल सकेगा। यही नहीं, पाकिस्तान के जवाबी एक्शन को भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। भारतीय वायुसेना का दमखम पूरी दुनिया ने देखा है। एयरफोर्स का पराक्रम हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। भारतीय वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना माना जाता है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का ही सिक्का चलता है। 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर की सुपर स्ट्राइक में जैश और लश्कर की धज्जियां उड़ गई। मिसाइल स्ट्राइक में दरिंदे मसूद के कई गुर्गे मिट्टी में मिल गए। पाकिस्तान की नापाक धरती में कई आतंकी ठिकाने जमींदोज हो गए। आतंकियों के परखच्चे उड़ने के बाद से ही आसिम मुनीर सदमे में है। मुनीर की जिहादी सेना इन आतंकियों के जनाजे पर आज भी खून के आंसू बहा रही है, छाती पीट रही है। यानी जिन दरिंदों ने पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारी, उनके आकाओं को भारत के शूरवीरों ने घर में घुसकर मारा, आतंकी ठिकानों को पाताल में पहुंचा दिया, जिहादियों के कई बंकरों को जमींदोज कर दिया। इंडियन आर्मी की पावरफुल तैयारी से पाकिस्तान में सुनामी आ गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी बैठक में शामिल हुए। फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शहबाज को फोन कर सारी जानकारी ली। भारतीय जाबाजों का जोश देखकर आसिम मुनीर की टांगें कांपने लगती हैं। मुनीर को हर पल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ सताता है, क्योंकि आतंकवाद का समूल नाश भारत का प्रण है। आतंकी मुल्क का भूगोल बदलना भारत का संकल्प है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।